अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम जियो स्पोर्ट्स फ्लोर में डिस्कस करें बहरिया टाउन पाकिस्तान वनडे कप चैंपियंस टूर्नामेंट, जिसमें आज को बता दें कि प्ले ऑफ स्टेज जो है वो शुरू हो गई है और ऑफ कोर्स जियो सुपर पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है। सो इट्स मार्कोर वर्सेस पैंथर्स इन अ क्वालिफायर मैच जो इस वक्त चल भी रहा है और उसकी अपडेट भी हम आपको साथ साथ आप देख सकेंगे जियो न्यूज़ पे एंड जियो सुपर पे आपको मैच हम लोग लाइव दिखा रहे हैं। 160 रन से मार्कोर जीता था इन द ओपनिंग मैच, इफ़ यू रिमेंबर दैट। सो क्वालिफायर का जो विनर होगा, जो आज का क्वालिफायर खेला जाएगा, उसके जो विनर होगा दे विल गो स्ट्रेट इनटू द फाइनल, बट द लूजर विल आल्सो गेट वन मोर चांस। यही आपको पता है प्लेऑफ्स में होता है। तो बुध को एलिमिनेटर खेला जाएगा स्टैलियंस एंड लायंस के दरमियान। इस मैच के विनर जो हैं वो खेलेंगे आज के मैच के लूजर के साथ। सो पॉइंट्स टेबल कैसी थी पहले आपको ये भी दिखा दे कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन और किसने क्वालिफाई किया प्लेऑफ्स के लिए। सो जस्ट लुकिंग एट द पॉइंट्स टेबल आपके सामने, तो मार्कोर जी पहली पोजीशन पे हैं जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। उनके साथ पैंथर्स दूसरी, स्टैलियंस थर्ड, लायंस फोर्थ में आए, डॉल्फिन्स फिफ्थ में आए बिकॉज दे ओनली वन मैच। एंड मार्कोर और पैंथर्स आपने देखा कि 3 आउट ऑफ 4 मैचेस जीते हैं लीग ग्राउंड में, ठीक है। और स्टैलियंस ने 2 जीते, दे लॉस्ट 2, लायंस ने 3 जीते ऑफ देयर लीग मैचेस। सो दिस इज हाउ दे वेंट टू द टॉप। और टॉप परफॉर्मर्स कौन है, जल्दी से उस पर भी नजर डाल लेते हैं। टॉप परफॉर्मेंस में मार्कोर के कामरान गुलाम जो है वो 247 रन्स के साथ इन 4 मैचेस, ही इज़ विद एन एवरेज ऑफ 61, 2 सेंचुरीज भी उन्हें स्कोर की। फिर नंबर 2 पे बाबर आजम वो 230 रन्स एवरेजिंग एट 76, एंड देन तैयब ताहिर 221 एंड 1 सेंचुरी तैयब ताहिर एंड बाबर आजम की भी है। बॉलर्स पे बात करेंगे बट उससे पहले अपने इस गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरे साथ स्टूडियो पे मौजूद है, कौन है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। सो ऑफ कोर्स हमने पाकिस्तान वनडे कप की बात करें, साथ साथ देयर हैज़ बीन सम कनेक्शन। अब दैट कनेक्शन क्या वो स्ट्रॉन्ग था कनेक्शन, या लाइन कट गई, या अभी सिर्फ वन साइडेड कॉन्वर्जेसन हुई है, ये कनेक्शन क्या था, इस पर भी हमने बात करनी है। पाकिस्तान का बड़े हाई लेवल कनेक्शन कैंप हुआ था, भट्टी साहब से पूछे ना, गिलिस्पी एंड गैरी कर्स्टन ने बड़ी बड़ी ओपन कॉन्वर्जेसन की है, लैक ऑफ यूनिटी IAS में। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ से भट्टी साहब एक एफर्ट थी कि वो सुने कि क्या डिफरेंसेस हैं ड्रेसिंग रूम में, कितनी कैंडिड थी ये कॉन्वर्जेसन, कितना ओपन हुए प्लेयर्स, आपको अंदर की खबर मालूम है, तो पहले तो आप वो बताएं। देखिए फातिमा, T20 वर्ल्ड कप से जो कहानी चली थी जिसमें पाकिस्तान टीम अमेरिका जैसी टीम से भी हार गई और पाकिस्तान अगले स्टेज के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका, उसके बाद हमने बहुत सारे प्रोग्रामों में ये बात कही कि भाई प्लेयर्स के दरमियान आपस में बातचीत नहीं है, इनमें डिफरेंसेस हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि जी मेजर सर्जरी होगी, फिर वो सर्जरी के लिए डॉक्टर ही ढूंढते रह गए। फिर उन्होंने कहा कि क्या मैं लोगों की गर्दनें काट दूं। लेकिन जून से लेके अब हम सितंबर के लास्ट वीक में खड़े हुए हैं। अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि लैक ऑफ यूनिटी जो है वो पाकिस्तान टीम का मसला है, लैक ऑफ यूनिटी। तो मतलब अब आप देखें कि दुनिया के बड़े बड़े अखबार, बड़ी बड़ी वेबसाइट, उसमें टॉप स्टोरी जो है अब वो पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान कप सब अलग रह गए, अब वो यूनिटी की बात हो रही है। तो भाई मैंने आज सुबह मॉर्निंग शो में भी ये बात कही, अब आपके सामने भी कह रहा हूं कि भाई आप क्रिकेट को अगर आगे लेके जाना है, जो इनडिसिप्लिन करे उनको निकाले ना। आप बताएं कि कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज अगर प्लेयर स्ट्रांग हो रहा है, PCB एज ए इंस्टीट्यूशन वीक हो रहा है, तो ये तो अफसोसनाक चीज है। देखिए जब तक हम बुराई को खत्म नहीं करेंगे, मैंने आज सुबह ये भी कहा कि सिकंदर बख्त साहब क्योंकि बहुत सारे जो माजी के वाकयात हैं उनके यानी गवाह हैं, तो माजी में प्लेयर्स की लड़ाइयां होती थी, लेकिन वो लड़ाइयां बाउंड्री लाइन के बाहर छोड़ के आते थे, अंदर आकर पाकिस्तान को मैच जितवाते थे। सिवाय 2003 के वर्ल्ड कप में सिक्कू भाई उस वक्त भी पाकिस्तान टीम के साथ थे। तो ठीक है, तो मेरे ख्याल में अगर भट्टी साहब ये बताइए कि इस कनेक्शन को कनेक्ट नहीं, भट्टी साहब ये बताइए कि इस मीटिंग में कौन से लोग थे जो मिसिंग थे? कनेक्शन को एक्शन में तब्दील करके लड़कों की सुलह करवा रहा है PCB, तो इससे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती। नहीं भट्टी साहब, आज इस बड़ी मीटिंग में कौन कौन मिसिंग थे? सर देखिए, सबसे पहले तो चेयरमैन साहब मिसिंग थे,
और चेयरमैन साहब ने आखिरी सेशन में वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया। उनकी प्रेजेंस वहां पे जरूरी थी। जब आपने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से कोचेस को और हाई परफॉर्मेंस कोचेस को बुलवा लिया, लेकिन जो मेन चीज थी, जिस तरह मिसबाउल हक बाहर चले गए, अब सुनने में आ रहा है कि एक और मेंटोर शोएब मलिक वो भी नहीं है। चले, उनका इस मीटिंग से ताल्लुक नहीं था, ये तो पाकिस्तान टीम रिलेटेड मीटिंग थी। तो इतना पैसा लगाकर अगर यही चीजें डिस्कस करना है कि पाकिस्तान टीम में इत्तेहाद नहीं है, ये तो हम भी कह रहे हैं इत्तेहाद नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आप एक्शन क्या ले रहे हैं। आप अब साइम अयूब या सऊद शकील या सलमान अली आगा, ये तो बेचारे अपनी जगह बनाने की कोशिशों में मसरूफ है। इनसे आप क्या मशवरे कर रहे हैं? बल्कि नए लड़कों को अगर इन सीनियर एक्चुअली हमारा जो शो है दिस इज नॉट गोइंग टू बी अबाउट दिस कनेक्शन गैप। ठीक है, लड़ाइयां और बुराइयां कैसे होती हैं। हम भट्टी साहब सिर्फ आपसे ये एक वर्जन सुनना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, तो आपने बहुत अच्छा समराइज किया। जेंटलमैन, हम इस पे ज्यादा भी बात नहीं करेंगे, लेट्स वेट फॉर एक्शन, देन हम लोग इलैबोरेट करेंगे। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि इस जो हेडिंग्स आ रही है ना अखबार में कि यूनिटी नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए थी। शान मसूद को आपने सुना? नहीं, सुन ले। शान मसूद को सुना आपने? जब टेस्ट सीरीज खत्म हुई उसने बोला कि हम 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेल रहे, हमारी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, परसों मैं वकार यूनुस को सुन रहा था, जब कमेंट्री मैच चल रहा था, तो मैं मैच देखते देखते उन्होंने वकार यूनुस को लाइन पे लिया। वकार यूनुस ने भी एग्जैक्टली वही बात कही कि हम 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेल रहे, हमारे लड़कों को प्रैक्टिस नहीं है। मैं हैरान हूं कि इस मीटिंग में, कनेक्शन मीटिंग में, इस बात का जिक्र ही नहीं हुआ। बट यू डोंट नो दिस, राइट? वी जस्ट नो वेरी लिमिटेड। नहीं, मगर हेडिंग्स तो उसी की लग रही है ना कि जो कि मतलब शर्मिंदगी हो रही है। ठीक है, अब हम लोग वापस चैंपियंस वनडे कप जाएंगे एंड शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी अपडेट भी लोग सब मांग रहे थे, जो हमें अभी अपडेट मिली है कि ही इज लुकिंग बेटर। अभी हमें थोड़ा सा ऑफिशियल अनाउंसमेंट का भी वेट होगा, किस तरह इंजर हुए थे। चलिए आपको दिखाते हैं। सिक्कू वांटेड टू नो, अहमद शहजाद से भी बात करेंगे। इट वाज लायंस वर्सेस डॉल्फिन्स। सिक्को 100 रन रिक्वायर्ड थे लास्ट 10 ओवर में। शाहीन शाह अफरीदी और खुशदिल ने बड़े थ्रेटनिंग लग रहे थे, मगर थिंग्स उस टाइम चेंज होगी जब फ़हीम अशरफ की बॉल उनकी लेफ्ट नी पे लगी। उसके बाद वो रिटायर हर्ट हो गए एंड ही डिड रिटर्न, बट वी सॉ हिम कि वो पेन में थे और उन्हें मीर हमजा को बैक टू बैक छक्के भी मारे 47th ओवर में एंड ही मेड 33 आउट ऑफ 28। बट गेस व्हाट, they lost the match by just 16 runs. नहीं, it's a good chase. मैं तो ये कहूँगा, मगर ये देखो इस वक्त जो दिखा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि शायद इसी नी का ऑपरेशन हुआ हो। I don't know. I heard कि इसका ऑपरेशन हुआ है। But अहमद से considering कि अभी शाहीन शाह अफरीदी ने इंग्लैंड के खिलाफ भी टेस्ट मैच, we want them to play test, him to play test, so I hope कि वो जल्दी रिकवर कर लें। मुझसे पूछ रही हैं? जी अहमद, आपकी आवाज फातिमा नहीं आ रही। अच्छा ठीक है अहमद, हम लोग चाह रहे थे यही शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे थे। वी होप दैट ही गेट्स बेल सून। अभी हमारे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट है, फिर उन्होंने भी अपना एलिमिनेटर खेलना है कल। उनको जब कैप्टन भी बनाया गया, वो इसीलिए बनाया गया कि शाहीन शाह अफरीदी सारे मैचेस खेलें और वो बाहर नहीं जाएं, ताकि उनकी जो क्रिकेट है, ये पाकिस्तान कप जिसको धोखा कप कहते हैं, उसको जो है ना वहाँ पे सारे सीनियर प्लेयर्स हो। अब उसको बॉल लगी है कल घुटने के अंदर, उसने फिर भी कमिटमेंट दिखाई, वो आना चाह रहे थे कि अब ऑब्वियसली प्रेशर है सब पे, ऐसी बात नहीं है, प्रेशर है और बहुत ज्यादा प्रेशर आपने शाहीन अफरीदी पे डाल दिया ऑलरेडी। सारे आपने जो पाकिस्तान की डिफीट है पीछे आके वर्ल्ड कप के अंदर, यूएसए से हारना, आयरलैंड से हारना, अफगानिस्तान से हारना, आपने निकाला किसको? सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को। तो ऑब्वियसली अब वो डिफरेंट चीजें तैयार दिखाएगा, करने की कोशिश करेगा। हालांकि उसको कोई जरूरत नहीं थी वापस आके खेलने की, कोई वर्ल्ड कप का फाइनल मैच नहीं था कि जहाँ पे वो वापस आ गए। आगे इंग्लैंड की सीरीज है, आगे उनका फ्यूचर है, आगे उनके बारे में बात होती है कि उन्होंने सबसे ज्यादा ऑलरेडी बॉलिंग कर बैठे हैं वो इस साल में पीछे। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। एक अच्छी कमिटमेंट उन्होंने दिखाई, हमें नजर आ रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं। बट द थिंग इज के इतना कोई जरूरत नहीं थी। अपना आराम से रिकवरी करें, चीजों पे जल्दी नहीं करें, टाइम लें अपना। अपनी जो देखें, एक सेइंग है कि आप अपने आप की जो गलती है ना, जब उसको बेहतर करते रहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज आपके पीछे खुद ही भागती आती हैं। तो उनको वो जो चीजें बॉलिंग के अंदर मिसिंग है ना, वो चीजें सिर्फ वापस लेके आने की जरूरत है। किसी कोच के साथ बैठना है, मेहनत करनी है, प्लान बनाना है, सारी चीजें तभी ठीक होंगी। अदरवाइज बेचारे को ऑलरेडी कल बॉल लगी, दर्द में था, आके खेला, अपनी टीम के लिए कमिटमेंट शो किया, उसके मार्क्स उसको जाते हैं। एंड सिक्को, इट्स इंटरेस्टिंग, बड़ी फनी बात है क्योंकि काफ़ी 2 साल से हम लोग लोड मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, किस तरह हम अपने बॉलर्स से विल टेक ऑफ द लोड, उनकी लोड को हम मैनेज करेंगे। सो आई नेवर सॉ दैट बीइंग मैनेज्ड।
मिसमैनेज भी है 2-3 साल तो मैं और आप सब हम लोग प्रोग्राम करते हैं ना, 3 साल से मैं ये बात कर रहा हूँ रोटेशन पॉलिसी की। मेरे पास क्लिप मौजूद है, मैं दे दूंगा अपने प्रोड्यूसर साहब को कि अगले प्रोग्राम में वो डालें कि शाहीन का हमने यहीं पे इंटरव्यू किया था, इसी जगह बैठ के मैंने उनसे ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा नहीं मैं सारे मैच खेलना चाहता हूँ। मगर ये कि देखो शाहीन को मैं ये एक नसीहत करूँगा कि देखें आपको, जैसे अभी अहमद ने बोला ना, आपने अपनी बॉलिंग को बेहतर करना है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्विंग आपका नज़र नहीं आ रहा, वो आपकी लाइन नज़र नहीं आ रही जो हम चाहते हैं। देखें आप पाकिस्तान का सरमाया है और मैं पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक डेनिस लिली की मिसाल देता हूँ कि उनके बैक के ऊपर स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो गए थे, वो 2 साल नहीं खेले, प्लास्टर में थे 6 महीने, फिर उसके बाद उन्होंने बैटिंग शुरू की, फिर उनका क्रैक डाउन हुआ, उसके बाद दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर बन गए। तो इसमें कोई ऐसा हार्ड, और उनकी उम्र भी आपकी जितनी थी उस ज़माने में, जिस ज़माने में उनको ये सारी इंजरीज हुई। तो आपने, जिस तरह अहमद ने कहा, आपने अपने आप को, आपके लिए, इस मुल्क के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वो स्विंग आ जाए, आपकी फिटनेस हो, आपकी वो लाइन आ जाए। कोई किसी के साथ, किसी अच्छे सेंसेबल आदमी के साथ बैठें, उनके साथ ना बैठें जो ऑलरेडी आपको सिखा के चले गए। नहीं, आप एक सेंसिबल आदमी के साथ बैठें और आप देखें, अपनी क्लिप्स देखें कि कहाँ आप गलती करें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। ओके, एंड भट्टी साहब, अभी मार्कर और पैंथर्स के दरमियान भी ऑफ कोर्स कि मैच चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीम्स के लिए। दे वांट टू गेट इनटू द फाइनल और अभी बैटिंग चल रही है। इट्स इंटरेस्टिंग कि अभी तक इस इवेंट में हम लोग यही बात कर रहे हैं कि द टीम बैटिंग फर्स्ट इज येट टू लूज अ गेम। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, मेरा ख्याल 7 मैचेस हुए, 7 के 7 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत गई। एक टीम शायद जो सबसे करीब आई वो 20 रन से हारी, वरना तो 100 रन के भी 3 मैचेस में मार्जिन थे। तो अहमद ने एक मैच में एक प्रोग्राम में कहा था कि फिटनेस के इश्यूज हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखें जो टेक्निकल चीजें हैं उन पर काम करने की जरूरत है, बजाय ये मीटिंग्स की बात करें। मैं आज आपको एक हिस्ट्री की बात बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मीटिंग गलत की है। 97 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और मुशाहिद हुसैन वजीर इत्तलात थे पाकिस्तान के। इस्लामाबाद में 250-300 लोगों को 5 स्टार होटल में बुलाया, मैं भी उस मीटिंग में था, कि जी आज पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी को डिस्कस करेंगे और उस स्पोर्ट्स पॉलिसी को चेंज करेंगे। आज 27 से 28 साल बाद पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी भी चेंज नहीं हुई और पाकिस्तान का स्पोर्ट्स मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। नहीं, मगर भट्टी साहब ये भी आप मीटिंग जरूर करें। जी सिकू भाई, एक पॉलिसी चेंज हुई है ना कि आपने सारे डिपार्टमेंट बंद कर दिए। चलिए ठीक है, हम इस पे एलैबोरेट करके जरूर बात करेंगे। बट अहमद, जस्ट टुडे आपकी मैं प्रेडिक्शन ले लूं, मार्कर और पैंथर्स। फातिमा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, दोनों टीमों में, दोनों झटका टीमें हैं, कोई पता नहीं कौन सी गंदा खेल जाए। तो बात ये है कि अब बात कर रहे हैं कि चेज नहीं हो रहा, फिटनेस की तो कमी आ गई, वो तो कोई मसला नहीं है। मुझे कि जो मेंटोर्स हैं, कोचेस हैं, क्या उनको वो कोई प्लान करके दे रहे हैं कि हाँ पूरे टूर्नामेंट में जो टीम चेस करते हुए हार रही है वो ये गलतियां कर रही है, हमने ये प्लान से जा रहे हैं, अब हमने ये नहीं करना, अब हमने यूं करना है, कुछ देख रहे हैं। नहीं हो सकता फातिमा कि पूरे टूर्नामेंट में चेज ही ना हो रहा हो जहाँ पे अच्छे दिमाग बैठे हो। अन्नाड़ी है, पता ही नहीं है, पता होता तो काम ले लेते। खिलाने वाले भी ऐसे हैं, खेलने वाले भी ऐसे हैं, और ये टूर्नामेंट से आपने लाके जो है ना 5-5 लड़के पीछे खड़े कर रहे थे। शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करने में, और अब इसको छुपाने के लिए आपने करेक्शन कैंप लाके खड़ा कर दिया है कि लोग इस पे बातें करें, और सारी चीजें आपने यूनिटी पे डाल दी है। तो यूनिटी पे बाहर मैंने निकालना था लोगों को कि आपने निकालना था? इतने कमजोर और वीक क्रिकेट बोर्ड हो गया कि ये जो है ना, ये लोग साजिशें कर रहे हैं, खेल नहीं रहे, और उसको दोबारा भी आप उन्हीं लोगों को बुला के कनेक्शन कैंप कह रहे हैं। अब ये हाल आ गया कि पाकिस्तानी क्रिकेट, सलमान अली आगा उसके फैसले करेगा, तो शकील उसके फैसले करेगा, अयूब उसके फैसले करेगा। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल आ गया था तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओके गाइस, जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। गुड थिंग इज कि आपके साथ हमारा कनेक्शन बिल्कुल सही चल रहा है। मगर मैं बताऊं, मार्कोर ने जो 4 मैच खेले ना, उसमें से 3 उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग करके जीते, एक वो हारे जिसमें वो चेस कर रहे थे, मगर मार्जिन बहुत छोटा था, सिर्फ 35 रन का। Yeah, so interesting what they'll do today. Anyway, thank you so much for joining us. We'll see you tomorrow. Allah Hafiz.